बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। पार्लियामेंट आज फिर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। जिस तरह पार्लियामेंट ने अपने तक़द्दुस को पामाल होने से तो एक तरफ बचाया है, लेकिन गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पार्लियामेंट का जो तक़द्दुस को पामाल किया गया है, इसकी चार दीवारी के तक़द्दुस को जो पामाल किया गया है, जिन लोगों को पाकिस्तान की अवाम लाखों वोटर से मुंतखब करके यहाँ भेजती है, उनकी इज़्ज़तों को उछाला गया है, जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया, तो ये बड़ा एक हैरान कुन था। और हैरान कुन होने के बाद जिस तरह उनको धक्के दिए गए और पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तारियाँ डाली गई, और गिरफ़्तार होने के बाद शेर अफ़ज़ल मरवत के बकौल, शेख वक़ास अकरम के बकौल, आमिर डोगर के बकौल जब उनसे हमारी यहाँ पर बात हुई, वो वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर रखी हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। जिस तरह उनको पार्लियामेंट हाउस में लाया गया और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ मौजूद थी। जब हम पार्लियामेंटेरियन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब हम उनसे सवाल किया गया कि ये इस्लामाबाद पुलिस का अंदर क्या काम है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकती, तो उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस को पीछे हटा दिया गया इशारों के ज़रिए, ताकि अब दोबारा जो है वो मीडिया सवाल ना उठा सके। अब मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात का है। जब यहाँ पर बात हुई है असद कैसर के घर, जब नैब लेजिस्लेशन के हवाले से ख्वाजा आसिफ उनके घर मीटिंग्स के लिए गए, तो आज उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल उठाया है कि वहाँ पर एजेंसीज़ के लोग घर के बाहर मौजूद थे, तो वहाँ पर बैठे एक रुकन ने कहा कि वो कहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब हमें तलखियाँ कम करनी चाहिए और इन लोगों का मुकाबला जो हमें सब ने मिलकर करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो पार्लियामेंट की भी इज़्ज़त नहीं होगी और इस ऐवान में बैठने वालों की भी इज़्ज़त नहीं होगी। जब जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से दिया गया, उसके बाद सरदार इजाज़ सादी और स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए। आज शेर अफ़ज़ल मरवत और दीगर जो पार्लियामेंटेरियन है तहरीक इंसाफ के, जिनको पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर जो है गिरफ़्तार किया गया था, उनके प्रोडक्शन आर्डर किए गए और आज वो पार्लियामेंट हाउस में आए। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन, उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, तो उनको जो ये चैलेंज किया गया था ये ऑर्डर जो जिस्मानी रिमांड का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहब, दो रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। इस केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और असद कैसर साहब ने पार्लियामेंट हाउस में बड़ी अहम गुफ्तगू की है, और ख्वाजा आसिफ ने कुछ माजी के झरोंकों से माजी को उन्होंने कहा ज़रूर आवाज़ दें। जब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर थे और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थे, तो हम पर कितने जुल्म सितम हुए। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया, जो उनके हुक्म में बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, फरियाल तालपुर और सब पर उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया गया और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने उन बुनियादी जो है चीज़ें थी उनको आज हाईलाइट किया है, जिसके शिकवा जो है तहरीक इंसाफ आज कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आपके दौरे हुकूमत के असद कैसर साहब, आपके जब स्पीकर कौमी असम्बली थे, तो ये सब हमारे साथ हुआ, हमारे सामने हुआ, हमारे घर वालों के साथ हुआ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया, अब आप भी बर्दाश्त करें। आज ख्वाजा आसिफ ने अली मीन गंडापुर के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी, बल्कि इससे पहले अली मीन गंडापुर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से हम डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी सूबा फेडरेशन को क्रॉस करते हुए किसी भी मुल्क से जो है वो डायरेक्ट मुज़ाकरात करे, लेकिन उस पर असद कैसर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि असद कैसर की स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट किया गया है। वो अली मीन गंडापुर का दरअसल उनकी बात का जो बुनियादी मकसद यह है कि KP के हालात इस वक्त बड़े शदीद ख़तरात में है, वहाँ पर दहशत गर्दी है। आप जानते हैं कि कितने दहशत गर्दी के वहाँ पर वाक़यात हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी वहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं और हमारी फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम जानते हैं और हम बर्दाश्त करें, इसलिए हम इसमें एक जिरगा बिठाएंगे। जिरगे में मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, महमूद खान अचकी साहब होंगे, तहरीक इंसाफ के लोग होंगे, और फेडरेशन में बैठे लोगों को भी हम दावत देंगे कि इस जिरगे में आएँ और सोल्यूशन को निकालें कि इसका जो दहशत गर्दी का मामला है इसको कैसे हल करना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है वो आपके सामने रख देता हूँ, और कि आज 190 मिलियन पाउंड्स की भी समाअत हुई है अडियाला जेल में, और इमरान खान की जो बरियत की दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद की गई है। तहरीक इंसाफ पर एक तरफ तो कड़ा वक्त है, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत आज इस बात का शिकवा कर रही थी कि उस वक्त भी जब आप दौरा हुकूमत में थे, आपका वक्त था,
तो उस वक्त भी जब हम पर जुल्म सितम होता था, हम पर जो बर्बरियत होती थी, उसके पीछे भी कुछ और ताकतें थी, और जो आज आपके साथ हो रहा है उसके पीछे भी कोई और ताकतें हैं। हम सिर्फ आगे बैठे हुए हैं, पीछे कोई और है। तो आज आमिर फ़ारूक साहब, सीमन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा ने जो जिस्मानी रिमांड उनका कलअदम करार दिया गया है, और आज शेर अफजल मरवत दीगर जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं वो यहाँ से जुडिशल जाएंगे, जेल जाएंगे, और उसके बाद उनकी बेलों के जो है वो एप्लीकेशन अदालत में पेश की जाएगी। उसके बाद बेलें होंगी, ज़मानतें हो जाएंगी, और इनको वो फिर मचल के जमा होंगे। उसके बाद ये अपना ऐवान में नुमाइंदगी कर सकेंगे। दरअसल मामला जो है वो ज़्यादातर ये है कि इन लोगों को ऐवान से बाहर रखने का मकसद एक ही है कि जो आइनी तरमीम करने की सोची जा रही है, जो एक तवील अरसे से सुनवाई हो रही है, एक जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है, उस हवाले से ये बड़ी अहमियत रखता है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे वो ऐवान की जो है वो इस नुमाइंदगी करें, और लाखों जो वोट लेके आएँ उन अपने लोगों की जो नुमाइंदगी करें। आज पीटीआई जलसे के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बातचीत हुई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की मुखालफत की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कैसे बुरा तासुर जाएगा, और हम जब एक बार फैसला दे देते हैं तो उस पर कायम रहते हैं। अगर को हम ऑर्डर करते हैं तो मुल्ज़म जुडिशल हो जाएगा। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया है तो क्या होगा। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया अदालत को कि ज़्यादा लंबा जिस्मानी रिमांड नहीं देना चाहिए। ट्रायल अदालत ने अपने ऑर्डर में रिमांड की कोई वजूहात भी नहीं लिखी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब हम मौजूद थे तो वहाँ पर शेर अफजल मरवत ने भी रोस्टम पर गुफ्तगू की, और जज साहब ने जो रिमांड दिया 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, तो उस पर कोई वजूहात भी उन्होंने पेश नहीं की गई कि इस बिना पर 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले को कैसे दिफा करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़मान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई अदालत के सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जज साहब ने कहा है कि कल जुमा है और जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता। कल सुबह 10 बजे ये 2 रुकनी खसूसी बेंच इस केस की जो है वो समाअत करेगा, और अब जो है शेर अफजल मरवत दिगर पार्लियामेंटेरियन को प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए यहाँ पर अदालत पार्लियामेंट हाउस में पहुँचाया गया। और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वो यहाँ पर पहुँचे, जो दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी, उस दरख्वास्त को अदालत ने सुनते हुए अरकान जो पार्लियामेंटेरियन है तहरीक इंसाफ के, जो उनको गिरफ़्तार किया गया था, उन तमाम का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड, वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो फैसला है वो मुअत्तल करार दे दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को जुडिशल कर दिया गया है। तो अब दोबारा जो है वो यहाँ से जब पार्लियामेंट से निकलेंगे तो अडियाला जेल उनको शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद ज़मानतें होंगी, और वो बाकायदा जो है इजलास जो है यहाँ कौमी असम्बली के जितने भी इजलास होंगे तो वो वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगवा सकेंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल थी पार्लियामेंट में कि आज पार्लियामेंट से क्या क्या हुआ, और गुज़श्ता दिन की जो पार्लियामेंट के गेट के बाहर जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी का अदालत का फैसला जो वो कलअदम करार दिया था। तो इस हवाले से जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं पार्लियामेंट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।